हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th आईसीएसई का पाठ बात अटनी की। और इस पाठ के लेखक है सुदर्शन जी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बात अटनी की कहानी भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच की संघर्ष को दर्शाती है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे गरीब और ईमानदार लोग अक्सर शक्तिशाली और भ्रष्ट लोगों का द्वारा शोषित किए जाते। कहानी का मुख्य पात्र यानी रसीला एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करता है। वह अपनी ईमानदारी के लिए एक ऊंचा मूल्य रखता है, भले ही इसका मतलब है कि उसे कष्ट सहना पड़े। बाबू जगत सिंह कहानी का विरोधी पात्र एक भ्रष्ट अधिकारी है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों का शोषण करने के लिए करता है। वह रसीला की ईमानदारी को समझ में असमर्थ है और उसे भ्रष्ट होने का आरोप भी लगाता है। बात अटनी की एक प्रासंगिक कहानी है जो आज भी उतनी ही सच है जितनी पहले थी। तो यह हमें ईमानदारी के महत्व और भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बात अटनी की कहानी में कथाकार श्री सुदर्शन ने कहानी के माध्यम से समाज के कड़वे सच का परिचय करवाया है। बाबू जगत सिंह पेशों से इंजीनियर थे और रसीले इनके यहाँ नौकर का काम करता था। एक बार रसीला को अपने बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली। उसके पास रुपये नहीं थे। मालिक इंजीनियर साहब उसे जो वेतन देते थे वह उसी से अपना गुजारा करते थे। अपने बीमार बच्चों के इलाज के लिए रसीले ने अपने मालिक से रुपये मांगे तो परंतु उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। रसीले ने पड़ोसी के चौकीदार रमजान से कुछ रुपये उधार लिए और अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसे भेज दिए और बच्चे स्वस्थ हो गए। और कुछ समय बीतने पर रसीले ने रमजान को पैसे लौटा दिए, परंतु आठ आना शेष रह गया। कर्ज के बोझ से वह शर्मिंदा होकर रमजान से आके नहीं मिलाता था। एक दिन बाबू जगत सिंह ने रसीले को 5 रुपयों की मिठाई खरीद कर लाने को कहा। रसीले ने 5 रुपयों की जगह 4.5 रुपयों की मिठाई खरीदी और रमजान को अटनी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। लेकिन अपनी इस चालाकी को वह इंजीनियर साहब की नजरों से छिपा नहीं पाया। रसीले की चोरी पकड़ी गई। जगत सिंह ने उसे बहुत पीटा और पुलिस को 5 रुपये देकर कहा कि कबुलाव लेना। और इंजीनियर साहब के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन थे जो कि पेश से जिला मजिस्ट्रेट थे। उन्हीं के कचहरी में रसीले पर मुकदमा चला गया, जहां शेख साहब ने उसे 6 महीने की सजा सुनाई। यह फैसला सुनकर रमजान को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है, क्योंकि अटनी की चोरी पर इतनी कठोर सजा सुनाई गई जबकि बड़े बड़े अपराधी पकड़े नहीं जाते। अंत गरीबों पर ही न्याय का शासन चलता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य देश की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है, जिसमें कहानीकार पूर्णतः सफल रहे। लेखक ने गरीब रसीले से चोरी करवाई। बाबू जगत सिंह के द्वारा उसे पिटवाकर उच्च वर्ग की हृदयहीनता को दर्शाया और रिश्वतखोर मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन द्वारा रसीले को सजा दिलवाकर न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। लेखक ने न्याय प्रक्रियाओं में गरीबों और अमीरों के बीच जो भेदभाव है वह भली प्रकार दर्शाया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे।